लेट्स टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 2025 का आखिरी फुल मून। उन पर पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चला, फुल मून इफेक्ट क्या होने वाला है और फुल मून पर एनर्जी क्या रही पार्टनर की, थॉट्स क्या रहे, फीलिंग्स क्या रही। तो ये रीडिंग जो है फुल मून इफेक्ट पर है और इस रीडिंग को कलेक्टिव्स के लिए मैं लेकर आई हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो फुल मून पर आपके पर्सन की जो एनर्जी है, पहले तो सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न का आया है, यानी कि उनकी फीलिंग्स कैसे बदल गई, क्या उन्होंने अपने अंदर चेंज फील किया आपके लिए, क्या वो इस कनेक्शन को लेकर सोच रहे हैं, वो खुद भी नहीं जान पाए। क्योंकि इस बार का जो फुल मून है, जो कि कल रात को था और कल मैं फुल मून पे रीडिंग नहीं बना पाई हूँ, तो आज मैं इस रीडिंग को लेकर आई हूँ। इसका असर अगले 7 दिनों में बहुत ज्यादा रहेगा। हर महीने फुल मून आता है जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, और हर महीने का फुल मून एक अपनी स्पेशल एनर्जी आप लोगों की जिंदगी पर और आप लोगों के विचारों पर, आप लोगों की कहीं ना कहीं थॉट्स और एक्शंस पर डालता है। इस बार का जो फुल मून है बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि इस फुल मून के बाद बहुत सारे लोगों की लाइफ में अचानक से कुछ बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे, अनइमेजिनेबल चेंजेस होंगे। जो लोग आपको प्यार नहीं करते या जो लोग आपको प्यार का नाटक करते हैं, जिनके इरादे आप लोगों के रिलेशन में अच्छे नहीं हैं, अगर ऐसे लोग आपके रिश्ते को दिल से नहीं निभा रहे, तो ऐसे लोगों से आपको दूर भी किया जा सकता है। क्योंकि फुल मून पर बहुत सारी सच्चाइयां सामने आती हैं। जिस तरह हर महीने पोर्टल खुलता है, उसी तरह हर महीने फुल मून भी आता है। तो इस बार के फुल मून ने आपके पर्सन को फ्यूचर के लिए आपकी तरफ एक वेकअप कॉल दिया है। उनकी आंखें खुली हैं और इस पर्सन ने अपने अंदर के फीलिंग्स, इमोशंस और अपने विचारों को फील किया है कि वो लगातार इस रिश्ते में आपके लिए बढ़ते जा रहे हैं। तो ये पर्सन ना अगले 7 दिनों में आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्लान्स भी बनाएंगे और कुछ ऐसे आइडियाज भी इनके अंदर आएंगे कि ये किसी की मदद ले लें, किसी दोस्त की हेल्प ले लें। आपके किसी दोस्त को कॉल कर सकते हैं ये, अगर आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है या फिर आप दोनों के बीच में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी मदद लेकर ये आपको अपने दिल की बात बता सकते हैं, तो ये उसकी मदद लेना भी चाहेंगे। क्योंकि इनके अंदर इस रिश्ते को ठीक करने के लिए और आपके लिए ये अपना प्यार भी शो करना चाहते हैं। अपने टॉक्सिक पैटर्न्स को और अपनी नेगेटिव थिंकिंग को ये गुड बाय भी करेंगे कि बहुत हो गया। इन्होंने अपना ईगो, अपने एंगर में आके जो रिलेशन खराब किया था, क्योंकि ये पर्सन क्या है कि बहुत ज्यादा खुद को अपनी ईगो में रखते थे। अपने अंदर इनको फील होता था कि मैं कभी भी किसी को प्यार में चेज नहीं करूंगा, कभी किसी के पीछे मैं प्यार के लिए भीख नहीं मांगूंगा। जिसको मुझे प्यार करना है वो खुद मेरी तरफ आए, और आप ऐसा करते भी थे। चाहे आपका पर्सन मेल है, फीमेल है, और अगर ये सेम जेंडर रिलेशन में भी हैं, तो भी इस इंसान ने आपको हमेशा से ऐसा दिखाया होगा कि आप ही उनके पीछे हो,
प्यार में आप ही उनको बार बार रिलेशन के लिए और इस रिश्ते में फ्यूचर के लिए चेस करते हो, वो नहीं करते, तो अब उनको इस सोच से बाहर आना पड़ेगा। तो अगले कुछ दिन इस इंसान की लाइफ में मेजर चेंज आ रहा है और ये फुल मून का ही असर है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में होकर भी अकेलापन, घबराहट, मन में बेचैनी और अंदर से दुखी फील करेंगे। ये जिस भी रिलेशन में हैं, आपसे अगर दूर गए हैं, किसी और के पास चले गए हैं, शायद इनको लग रहा था कि उस इंसान के साथ ये बहुत खुश रहेंगे और इनको कभी आपकी याद नहीं आएगी। शायद ये उस इंसान के साथ किसी कार्मिक रिलेशन में भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हमारी लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता आ जाता है जो बहुत ही अचानक आता है और उस रिश्ते के आने के बाद, उस इंसान के आने के बाद जब हमारी लाइफ में उथल पुथल मच जाती है, हमें समझ नहीं आता कि सब कुछ तो सही चल रहा था, अचानक क्या हो गया। तो ऐसे रिलेशन मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए, लोगों के लिए कार्मिक होते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप हमारी लाइफ में बड़ी जल्दी शुरू होते हैं। हम किसी को पहली बार मिलने गए या किसी से पहली बार फोन पे बात की, वीडियो कॉल पे देखा या चैट पे बात की, तो उसी टाइम ना हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको सालों से जानती हूँ या कई जन्मों से जानता हूँ। तो ऐसे रिश्ते मोस्टली कार्मिक होते हैं और कई बार कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन सोलमेट भी होते हैं। तो इस बार का फुल मून आपके पर्सन की इनर वॉइस के साथ उनको जोड़ने वाला है। मन की आवाज को सुनना। ये पर्सन मन की आवाज सुनकर अगले 7 दिनों में फील करेंगे कि आपका रिश्ता इनके साथ जब शुरू हुआ था तो शुरू में कितना प्यार था, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग भी था, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी आप दोनों में। कुछ लोगों का रिलेशन तो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल और पिक्चर परफेक्ट था कि लोग भी कहते होंगे कि यार तुम लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट लगते हो। ऐसा लगता है कि तुम मैच मेड इन हेवन हो, रब ने बना दी जोड़ी वाला कपल हो। तो काफी लोग ना चलते भी होंगे कि यार इसका बॉयफ्रेंड इसको इतना प्यार करता है या इसकी गर्लफ्रेंड इसको कितना प्यार करती है। आपके फ्रेंड्स में से कुछ फ्रेंड्स चलते भी होंगे या फिर इनके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो इनको कहते होंगे कि तुम्हें ये इंसान कैसे मिल गया या मिल गई। तो ये अपने आप को उस टाइम बड़ा लकी समझते थे, बड़ा खुशनसीब मानते थे कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिला है जिसकी वजह से मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले मुझे कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं और मेरा जो लेवल है अपने फ्रेंड्स में वो सबसे ऊपर हो गया है। क्योंकि जब किसी को ट्रू लव मिल जाता है ना तो सारे दोस्त उस इंसान के साथ कहीं ना कहीं कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं कि इसको इतनी अच्छी पार्टनर कैसे मिल गई या इसको इतना अच्छा लवर कैसे मिल गया। कईयों को जलन भी होती है और कईयों को कंपटीशन फील होता है कि मैं इससे भी सुंदर, इससे भी ज्यादा नॉलेजेबल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी या गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पर्सन अगले कुछ दिनों में अपने दोस्तों को लेकर
आपसे मिलने भी आ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ आपके रिलेशन से जुड़ी हुई कोई फ्यूचर को लेकर प्लानिंग भी कर सकते हैं। अपने किसी फ्रेंड को कह सकते हैं कि मुझे इसके साथ फ्यूचर बनाना है, लेकिन तुम बताओ मुझे अपने रिश्ते में अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये किसी से अपने मन की बात शेयर करना चाहते हैं, आपके बारे में किसी से बात करना चाहते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सब लोगों के फ्रेंड्स रिलेशन की सारी बातें जानते हो। यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर हैं जिन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में एक दो दोस्तों को आपके बारे में बताया है, और कुछ ऐसे भी मेरे को कार्ड्स मिले हैं जहाँ लग रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी को भी आज तक आपके बारे में नहीं बताया, सिर्फ अपने तक ही इस रिश्ते को रखा है। और इस बार का जो फुल मून होगा वो बहुत लोगों को रोमांटिक होने के साथ साथ इमोशंस के साथ भी कनेक्शन फील करवाएगा। शाम के बाद से लेकर रात तक इस पर्सन को आपकी याद सबसे ज्यादा आएगी, और अगले कुछ दिनों में लेट नाइट जाग कर भी ये इंसान आपको लेकर, रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा सोचेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर तो पुराने मैसेज बहुत पढ़ेंगे जो भी इन्होंने आज तक फोन में संभाल कर रखे हुए हैं, चाहे एक या दो में से संभाल रखे हैं या काफी सारे मैसेज फोन की गैलरी में या फोन में कहीं फोल्डर बना के रखे हुए हैं, तो उनको ये अगले कुछ दिनों में शाम के टाइम और शाम से लेके रात के टाइम तक कई बार पढ़ेंगे, इमोशन फील करेंगे, आपकी याद आएगी, और उस टाइम पर इनका बहुत मन करेगा कि ये आपको लेकर कहीं दूर चले जाएं, जहां सिर्फ आप हो और ये हो और कोई फैमिली इशू ना रहे, कोई समाज का डर ना हो, कोई ऊंच नीच अमीर गरीब किसी तरह का कोई डिफरेंस ना हो, किसी तरह का कोई कंपैरिजन ना हो। किसी तरह से ये चाहते हैं इस रिलेशन को रिवाइव करना, रीस्टार्ट करना, रीबिल्ड करना। और इनका जो हार्ट चक्रा है और इनका सैक्रल चक्रा और थ्रॉट चक्रा अगले कुछ दिनों में धीरे धीरे बैलेंस में आ जाएगा, क्योंकि ये पर्सन कहीं से आपको मैनिफेस्ट तो करेंगे ही करेंगे। चाहे ये अपने भगवान को कह रहे हो कि भगवान जी आप मेरा रिलेशन ठीक कर दो, चाहे ये इमेजिन कर रहे हो, चाहे ये भी इंटरनेट पर रिलेशनशिप ठीक करने के कुछ उपाय ढूंढ रहे हो, वीडियो सर्च कर रहे हो, ब्लॉग्स पढ़ रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जानकारी इकट्ठी कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, टैरो के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, रेकी हीलिंग के बारे में, कुछ ना कुछ इनके सामने 7 दिनों के अंदर जरूर आएगा। और फिर ये सोचेंगे कि मुझे ऊपर वाला भी साइन दे रहा है, कहीं से तो मुझे कोई सिग्नल मिल रहा है कि इस रिलेशन में मुझको एफर्ट्स डालने चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए इस रिश्ते में और कोशिश को जारी रखना चाहिए। तो ये एक्शन भी ले सकते हैं। अगर इनका कोई कॉल मैसेज आपको 7 दिनों में आ जाता है तो आगे चलकर ये रिलेशन फिर से बाउंस बैक करेगा। और बहुत लोगों के लिए अगले कुछ दिन काफी रोमांटिक रहेंगे। आपके साथ अचानक ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कह दें कि चलो हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, या फिर चलो हम 1-2 दिनों के लिए कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन घूम कर आते हैं, क्योंकि इनका बहुत मन करेगा आपके साथ वक्त बिताने के लिए। और क्या यहाँ मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूरी बनाए। ये
पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स दिखाना नहीं चाहेंगे तो ये आपसे दूरी बनाएंगे, और ये इनका एक अपने आप को हील करने का तरीका भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो गलती करके सॉरी बोल देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो गलती करके सॉरी भी नहीं बोलते और खुद अकड़ में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, जिद पकड़ लेते हैं कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, चाहे उनको पता ही होता है कि गलती मेरी है, फिर भी वो स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं। आपके पर्सन में ये एनर्जी है कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं उसको कॉल नहीं करूंगा, मैं उसको मिलने नहीं जाऊंगा, मैं उसको अपनी कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। तो फुल मून इनको परेशान करेगा, क्योंकि फुल मून इमोशंस को ना ट्रिगर करता है। जो लोग इमोशनली बैलेंस रहते हैं वो तो फुल मून की एनर्जी को समझ जाते हैं, लेकिन जो लोग इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते वो लोग फिर या तो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, एंशियस फील करते हैं, या फिर अपने आप को लेस वर्दी मानते हैं, अपने अंदर ही कमियां निकालते रहते हैं कि शायद मैं प्यार के लिए बना ही नहीं हूं, शायद मेरे लिए अभी कोई रिलेशन सही नहीं है, क्यों ना मैं अपना ध्यान, अपना टाइम, अपनी एनर्जी अपने काम पर लगाऊं, क्योंकि प्यार व्यार तो मेरे बस की बात नहीं है। अगर ये चाहें तो आपके साथ ये शादी भी कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर वो करेज नहीं है, वो साहस नहीं है, वो रिस्क लेने की इनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनको अंदर से पता है कि ऑलरेडी इस रिलेशन में पहले भी इन्होंने कई बार आपको अकेला छोड़ा है। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो पिछले कई महीनों में आपको ब्लॉक कर दिया होगा और उसके बाद अनब्लॉक कर दिया होगा, और अभी कुछ लोग काफी परेशान हैं क्योंकि बहुत लोगों की तो बात ही नहीं हो रही, लेस टू मिनिमम कांटेक्ट है, और जिनको टोटल ब्लॉक कर रखा है, नंबर भी ब्लॉक कर दिया है, सोशल मीडिया से भी ब्लॉक कर दिया है, अपने कुछ दोस्तों को भी बोल दिया है कि अगर वो तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पूछे फोन करके, मैसेज करके, तो तुम उसका फोन ही मत उठाना। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना इस फुल मून के बाद परेशान बहुत रहेंगे, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। एक्शन की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही, स्पेशली उनकी जिन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। और जिनके बीच में कोई ब्लॉक नहीं है या कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मिनिमम कांटेक्ट है कि कभी बात कर ली, कभी बात नहीं हुई, उस केस में इस फुल मून के बाद अचानक ही आपको मिलने आ रहे हैं। ये चाहे आपको अगले 21 दिनों में मिलने आ जाए, 40 दिनों के अंदर मिलने आ जाए, और अगर ये कहीं दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, तो शायद ये आपको फोन पे कह सकते हैं कि मुझे तुमसे मिलने का मन है, मैं कोशिश कर रही हूँ या कोशिश करूंगा कि तुम्हें बहुत जल्द देखने आ जाऊं, तुम्हारे साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है, तुम्हारे साथ मुझे एंजॉय करना है, घूमना है, फन करना है, मोमेंट्स बनाने हैं, और अपने इस रिलेशन को मुझे टाइम देना है। तो ये सब उनके अंदर चेंज आ रहा है, और ये इस फुल मून का ही असर है। और जिन लोगों के पार्टनर ने किसी और के साथ रिलेशन रखा हुआ है, अगर आपको पता है कि मेरा पर्सन किसी और के साथ भी रिलेशन में है, अगर ये मैरिड है या फिर ये मैरिड नहीं भी हैं और किसी और के साथ रिश्ते में हैं, तो अचानक उसके साथ इनका रिलेशन खतरे में पड़ने वाला है। इन दोनों के रिलेशन में अगले कुछ दिनों में जमकर कहासुनी होना, लड़ाई होना, झगड़े होना, शक बढ़ना, एक दूसरे से जलना, एक दूसरे से पुरानी बातों को लेकर खींचातानी करना, तो माहौल बिगड़ने वाला है, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने वाले हैं।
अचानक किसी इंसान की कोई कड़वी सच्चाई, काला सच बाहर आ सकता है। कुछ ऐसे हिडन प्रूफ बाहर आ सकते हैं, छुपे हुए सबूत हाथ लग सकते हैं, जिसके बाद इस पर्सन की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और उस इंसान की इमेज डाउन हो जाएगी कि मैं जिसके पीछे भाग रहा था वो प्यार नहीं है और जो मेरे पीछे भाग रहा है वही मेरा प्यार है। तो ये आपको अपनी लाइफ का कोई सच भी बता सकते हैं कि अब मुझे किसी और की बातों में नहीं आना, मुझे अब तुम्हारे साथ ही इस रिलेशन को रखना है और फ्यूचर बनाना है, लेकिन अभी मैं कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कोई कमिटमेंट का सॉलिड कार्ड या कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही। तो जो चीज मुझे फील नहीं होती, कार्ड्स में मुझे नजर नहीं आता, उसको मैं वैसे ही बताना पसंद करती हूँ। ना ही मुझे शुगर कोटिंग अच्छी लगती है कि मीठी मीठी रीडिंग परोस दो जिससे मेरे दर्शक खुश हो जाए, बिल्कुल नहीं। मेरा भी कर्मा आप लोगों के साथ जुड़ा है, इस चैनल के साथ जुड़ा है और मैं ऊपर वाले से बहुत डरती हूँ। जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो कर्मों में विश्वास रखते हैं। अगर हम ही आप लोगों को गलत गाइड करेंगे तो हम काहे के टैरो रीडर हैं? हम किस लिए आपको गाइड करते हैं? ताकि आपकी जिंदगी में आपको हम सतर्क कर सके, आपको अवेयर कर सके, आपको अलर्ट कर सके कि ऐसा हो रहा है, आपको इन बातों का ध्यान देना चाहिए और अपनी गलतियों को दोबारा दोबारा दोहराइए मत। बहुत ज्यादा पार्टनर को लेकर घबराना नहीं है, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना कि बहुत टाइम से बात नहीं हो रही, अब सब खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। कई बार उस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है जो हमें नहीं पता होता। शायद उसको अपने घर वालों से डर लगता है, शायद उसको करियर में अपना कहीं ना कहीं इमेज बनाना है, अपने आप को करियर में सेटल डाउन करना है, फाइनेंशियली अबंडेंट होना है, अपने नाम को चमकाना है। तो कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि पहले वो करियर को सेटल कर लें, कुछ बड़ा नाम बना लें, अच्छा खासा पैसा कमा लें, उसके बाद वो परिवार को अपने रिलेशन के बारे में बताएं, ताकि तब तक फैमिली वाले भी हमारे लिए गए फैसले पर और हमारी चॉइस पर डाउट ना करें। क्योंकि जब इंसान पैसा कमाता है ना, तो घर वालों को भी लगता है कि हाँ, अब ये इतना समझदार हो गई है या हो चुका है कि ये अपने शादी को भी संभाल लेगा। तो कुछ लोगों का पार्टनर अपनी फैमिली के डर से आपसे दूर हो चुके हैं, पर दुखी बहुत है, खुश नहीं है। शायद ये चाहते नहीं थे आपको छोड़ना, आपसे दूर जाना, क्योंकि उनको लगता था कि आप हमेशा इस इंसान की गलतियों को माफ करोगे, और आपने किया भी। लेकिन जब आपने इनको कमिटमेंट के लिए क्लियर बोल दिया कि अब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, हाँ या ना में जवाब दो, तो शायद ये कमिटमेंट के लिए आपको जवाब ही नहीं दे पाए और अचानक आपकी लाइफ से चले गए हैं, क्योंकि ये कमिटमेंट दे ही नहीं सकते आपको। इनके पास वो ऑफर ही नहीं है, इनके पास वो हिम्मत ही नहीं बची कि आपको सच बता दें कि ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन ये आपके साथ शादी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको अपनी फैमिली का पता है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों में मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर पहले भी कई बार सेपरेशन आया है, ब्रेकअप हुआ है और फिर आप दोबारा कांटेक्ट में आ जाते हो। तो अगर अभी भी नो कांटेक्ट बना हुआ है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन चल रही है, और कुछ लोगों में तो मुझे ब्रेकअप दिख रहा है कि ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि इन्होंने कहीं और शादी कर ली है, या इन्होंने घर वालों के कहने पर कहीं और रिश्ते देखने शुरू कर दिए हैं, इसलिए इन्होंने ब्रेकअप किया है। तो ये पर्सन मिस कर रहे हैं आपको, उन्हें ये भी पता है कि आप इनका आज भी इंतजार कर रहे हो, आप इनको रोज शायद
मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, क्योंकि इस इंसान को इस फुल मून पर आपके नाम से जुड़े हुए, आपके जीवन से जुड़े हुए, आपकी बर्थ मंथ से जुड़े हुए, बर्थ डेट से जुड़े हुए कुछ हिंट मिलेंगे, कुछ साइन नजर आएंगे, जैसे कि आपके नाम का पहला लेटर दिखना, या फिर आपका नाम इनको कहीं पे दिख जाए, आपका बर्थ डेट, बर्थ मंथ, आपका कोई लकी कलर, कोई लकी सॉन्ग, कोई फेवरेट मूवी, फेवरेट गाना इनको कहीं पे सुन जाए, कहीं पे दिख जाए, तो ये फील करेंगे कि मैं जहां जा रहा हूं मुझे इसका नाम, इसके चेहरे जैसा इंसान, यानी कि जो मेरे पार्टनर की शक्ल सूरत है उससे मिलता जुलता इंसान मुझे नजर आ रहा है। क्यों हो रहा है मेरे साथ ये? तो ये अपने क्यों का जवाब ढूंढेंगे और फिर इनको पता लगेगा कि आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ये फुल मून कराएगा इनको। फुल मून पर इमोशंस इंसान के बहुत हाई होते हैं। कुछ लोगों के इमोशंस स्कैटर्ड हो जाते हैं, फीलिंग्स स्कैटर्ड हो जाती हैं, एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है। बहुत लोग इस फुल मून के टाइम पर काफी लोनली, डिप्रेस्ड और वाइब्रेशन में लो फील करते हैं। और कुछ लोगों के साथ उल्टा होता है कि वो फुल मून पे बहुत एक्साइटेड फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, एडवेंचरस फील करते हैं और रिस्क लेने के लिए उनमें वो हिम्मत आ जाती है। तो सबके लिए फुल मून एक जैसा नहीं होता। दुनिया में कोई भी खगोलीय घटना है, ब्रह्मांड में जो घटनाएं घटती हैं यूनिवर्स में, चाहे प्लैनेट्स हैं, चाहे एस्ट्रल ट्रैवल है, चाहे क्वांटम फिजिक्स है, चाहे हमारा यूनिवर्स है, तो कॉस्मोस में जो कुछ भी हो रहा है माइक्रो लेवल पर, मैक्रो लेवल पर, वो सबके लिए डिफरेंट तरीके से रेजोनेट करता है, क्योंकि हमारी एनर्जी भी डिफरेंट है, हमारी जो लाइफ में डेस्टिनी है वो भी अलग है और हमारे कर्मास भी अलग है। तो कुछ लोगों का पार्टनर मैडली, क्रेजीली एंड ब्लाइंडली आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, लव में पागल हो जाएगा, उसे लगेगा कि मुझे बस इसी के साथ फ्यूचर बनाना है। और कुछ लोगों का पार्टनर इस फुल मून पर अकेला, चिड़चिड़ा और गुस्सा करने वाला, खुद में नाखुश रहने वाला, खुद के ऊपर कहीं ना कहीं दोष लगाने वाला कि अपने ऊपर इनको गुस्सा आएगा कि यार अच्छा खासा रिलेशनशिप मैंने अपनी गलती से खराब किया है। तो ये रियलाइजेशन कुछ लोगों के पार्टनर को इस फुल मून पर 99% हो जाएगा। अपने अंदर वो मान लेंगे कि मेरी वजह से ही रिलेशन खराब हुआ है, रिलेशन अच्छा चल रहा था, रिलेशन में मुझे मेरा पार्टनर प्यार भी देता था, केयर भी करती थी और मेरे साथ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनको ये अब जाकर लग रहा है, जब उन्होंने बाकी ऑप्शंस को ट्राई किया होगा, कुछ और लोगों में बातचीत करके देखी होगी, कहीं और दिल लगाने की कोशिश की होगी, तो अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, यही मेरा सही पर्सन है। और अब उनमें डर भी है। अब उनको डर ये है कि अब आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, अब आप उनको खरी खोटी सुनाओगे, अब आप उनको ये कहोगे कि जब मैं प्यार दे रही थी या दे रहा था उस वक्त तुम कहाँ थे। तो कुछ लोग डर की वजह से आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे, लेना चाहते हैं। और कुछ लोग अभी भी किसी थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे हुए हैं, किसी की बातों में अभी भी आ चुके हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर इनको किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, कोई लव स्पेल करवाया है, कोई वशीकरण करवाया है, कोई तंत्र क्रिया करवाई है, तो वो अभी इनके ऊपर से खत्म नहीं होगी, क्योंकि ऐसी चीजें अपने आप हमारी लाइफ से जाती नहीं है, उनको खत्म कराना पड़ता है। आप इस पर्सन के लिए ब्लैक मैजिक रिमूवल, वशीकरण रिमूवल मुझसे करवा सकते हो। और अगर आप थर्ड पार्टी को इनकी लाइफ से हटाना चाहते हो
जो कई सालों से इनकी लाइफ में है, तो आप मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ सारी जानकारी लगी है, कैसे कंसल्टेशन ले सकते हो, कहाँ कंसल्टेशन लेने होते हैं। और एस्ट्रोलॉजी से, टैरो से, न्यूमरोलॉजी से, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, हर तरह की रीडिंग आप मुझसे ले सकते हो। सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी है, क्योंकि ये पर्सन को कुछ लोगों द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। इस पर्सन का अचानक आपसे दूर जाना, अचानक आपको इग्नोर करना, रिजेक्ट करना आपको, वो इनको कोई वशीकरण के द्वारा, लव स्पेल के द्वारा, विच क्राफ्ट या हुडू के द्वारा, ब्लैक मैजिक के द्वारा करवा रहा है, जो आपके पर्सन को अभी पता नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन को आज तक पता चला है कि ये सब चीज़ें जिंदगी में लोग करवाकर बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, ये रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है तो आपको कमेंट में लिखना है फुल मून, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, और हाई पॉइंट्स वाला ऑप्शन आपको नजर आएगा सब्सक्राइब बटन के साथ। वहां पर आप इस वीडियो को हाइप भी दे सकते हो, एक तरह से वो लाइक ही होता है। बस उस बटन को आप दबाना है ताकि इस वीडियो को हाइप मिले, और उन लोगों तक ये वीडियो यूट्यूब पहुंचाएगा जिनको टैरो की जानकारी चाहिए या टैरो से मदद चाहिए। तो प्लीज आप जरूर ऐसा नेक काम करा करो, और ऐसे वीडियोस जो हैं आपको अच्छे लगते हैं तो अपना लाइक देकर, कमेंट डालकर मुझे भी बताया करो, क्योंकि मुझे तभी पता लगेगा कि ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। आज के लिए गाइस इतना ही है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।